नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स में लगे भ्रष्टाचार के आरोप पीएम नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर उछाल दिए। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी है कि दम है तो बाकी बचे 2 चरणों में इसी मुद्दे पर चुनाव लड़कर देख ले। आज का चरण तो पूरा हो गया, लेकिन हिम्मत हो तो आगे 2 चरण बाकी है। अगर आपको पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर मैं चुनौती देता हूं। आइए मैदान में उस मुद्दे पर चुनाव लड़िए, देखिए खेल कैसा खेला जाता है। और अब से कुछ देर पहले दिल्ली में एक रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवाब दिया है। कल और आज एक शहीद व्यक्ति का अपमान करते हैं। आप मुझसे जो कहना चाहते हो कह दो। आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी, दादा दादी, सबके बारे में जो कहना है आप कहो, मगर एक बात समझ लो और अच्छी तरह समझ लो, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं। आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे, मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा। आपको बता दूं कि राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बताने के पीएम मोदी के बयान से कांग्रेस पहले से ही भड़की हुई है। पार्टी ने आज इसकी शिकायत चुनाव आयोग को भी कर दी। कांग्रेस का यह कहना है कि यह अपमानजनक भाषा है। इस विरोध में कांग्रेस अकेली नहीं है, बल्कि कुछ संभावित सहयोगी दल भी इसे लेकर बेहद आक्रामक हैं। इस हमले ने उन दलों को भी कांग्रेस के पाले में खड़ा कर दिया है जो अभी कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में ऐसा क्या कहा था जिसे लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, आइए सुन लेते हैं। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। राहुल गांधी ने पहले इसका जवाब ट्वीट के जरिए दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी, लड़ाई खत्म हो चुकी है। आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। खुद के बारे में अपनी आंतरिक सोच को मेरे पिता पर थोपना भी आपको नहीं बचा पाएगा। सप्रेम और झप्पी के साथ राहुल। लेकिन पीएम मोदी ने आज एक बार फिर इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को चुनौती दी है। इससे साफ है कि वे इस पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह चौकीदार चोर है कि राहुल गांधी के नारे का जवाब माना जा रहा है। राहुल गांधी फ्रांसीसी लड़ाकू विमान रफाल में अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट ठेके मिलने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जबकि बोफोर्स का मामला राजीव गांधी की सरकार के वक्त स्वीडन से खरीदी गई बोफोर्स तोपों से जुड़ा है, जिसमें स्वीडन के रेडियो ने खुलासा किया था कि सौदे में भारत के शीर्ष नेताओं और कुछ अधिकारियों और बिचौलियों को घूस दी गई। इसके बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने राजीव सरकार से इस्तीफा दे दिया था और बोफोर्स घूस कांड को बड़ा मुद्दा बना लिया था। वे बाद में बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों के सहयोग से सरकार में आए। आते ही उनकी सरकार में इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें बोफोर्स के प्रेसिडेंट मार्टिन आर्बो, बिचौलिए विन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के नाम थे। 10 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त इस मामले में चार्जशीट दायर हुई, जिसमें सीबीआई ने राजीव गांधी को आरोपी बनाया। 2004 के चुनाव से ठीक पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव गांधी के खिलाफ घूस के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई। कुछ महीने बाद सरकार बदल गई और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार बनी। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में तब चुनौती नहीं दी। मोदी सरकार बनने के बाद सीबीआई ने 2018 में याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन इसे देरी की वजह से खारिज कर दिया गया। तो अब सवाल है कि क्या रफाल के बदले बोफोर्स का मुद्दा उठाया गया है? क्या चौकीदार चोर है कि कांग्रेस के नारे का जवाब है भ्रष्टाचारी नंबर 1? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता अमिताभ सिन्हा, साथ ही कांग्रेस के नेता प्रणव झा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रणव जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आप ये तो साबित नहीं कर पाए कि चौकीदार चोर है, लेकिन अब जबकि मोदी जी ने पलटवार किया है, उन्होंने राजीव गांधी जी का नाम लिया है, तो अब आप इस मुद्दे को आगे कैसे लेकर जाएंगे? देखिए, इसमें पहला तथ्य जो मैं आपके दर्शकों के लिए सही कर दूं
कि आपने कहा कि सीबीआई ने उसको चुनौती नहीं दी। आप जी। अमिताभ जी पेशे से वकील सुप्रीम कोर्ट के, और हम एक ही राज्य से आते हैं, वो दुरुस्त करेंगे इस बात को। 2018 में जाके दिए। जब ये फैसला आया था 2004 फरवरी में आया था, 2 फरवरी को ये फैसला आया था, और 15 मई के लगभग सरकार बनी थी। 3 महीने थे इस सरकार के पास, वाजपेयी सरकार के पास 3 महीने थे, 90 दिन थे एसएलपी फाइल करने के लिए, जो कि सफिशिएंट होता है। सरकार ने नहीं किया। उसके बाद उसी से तब तो चुनाव की घोषणा हो गई थी ना, एसएलपी फाइल कर सकती थी। मार्च में चुनाव की घोषणा हो गई थी, वो एसएलपी फाइल कर सकती थी। ठीक है। उससे जुड़े जो अंबुजा ब्रदर्स थे, जो जिनका इन्वॉल्वमेंट की बात थी, उनका आज भी जो केस था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट, उसको भी कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने, उसको भी निरस्त कर दिया था। उसके बारे में भी कोई अपील नहीं हुई। बाद में सरकार जब 2014 में मोदी जी की बनी, तो 14, 15, 16, 17, 18 तक जो है सरकार होती रही, और 18 में ये करना पड़ा। और क्यों करना पड़ा हम सब जानते हैं। दूसरी बात, तो मेरा तथ्य सही था कि 10 साल तक यूपीए की सरकार के वक्त इसको सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी, क्योंकि आपके नेता जो थे राजीव गांधी, उनसे जुड़ा मामला था। अब सीबीआई, तो अगर आप ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, तो क्या 3 महीने सीबीआई कांग्रेस के सरकार के दबाव में थी? जब इसका जवाब हम अमिताभ जी से लेंगे। एसएलपी तो मेरे ख्याल 60 दिन और 90 दिन के अंदर किया जाता है। आपके उसी तथ्य से जुड़े दूसरे तथ्य में आता हूं कि चौकीदार चोर है, ये साबित नहीं कर पाई। ये साबित तो तब हो जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन प्रणव जी, ना तो सीएजी की रिपोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, ना इसमें किसी ऑडिट की रिपोर्ट में, ना किसी मनी ट्रेल में नाम है कि चौकीदार को चोर जो कहा गया हो। कौन सा रिपोर्ट? सीएजी का, जिसमें कागज छुपा लिए गए। अब उस कागज को जमा किया है सरकार ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। तो अब आप कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? क्लीन चिट तो हुआ नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं। तो अभी क्लीन चिट कैसे मान? कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं है, किसी कोर्ट का फैसला नहीं है, किसी सीएजी की रिपोर्ट नहीं है। फिर आप कैसे कहते हैं कि चौकीदार चोर है? जब सीएजी को रिपोर्ट ही जब सही नहीं दिया गया, कोर्ट ने उसकी जांच की नहीं है, अभी तारीख लगी है आज के बाद। बोफोर्स की अगर आप बात करेंगे प्रणव जी, तो बोफोर्स में तो स्वीडिश रेडियो पे अनाउंसमेंट हुआ बाकायदा कि इतने का घूस दिया गया, और उसके बाद पूरी मनी ट्रेल एस्टैब्लिश की गई थी। तो ये कोई बोफोर्स के मामले से तो अलग मामला है। अब तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जानबूझकर नजरअंदाज किया, और वो तब जबकि मोदी सरकार है इस देश में। ये उचित नहीं है इस देश के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त किया 2018 में, जब आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। ये कहा कि डिले है, डिले में देरी की वजह से कहा कि 2004 में मामला आया था, आप 2018 में आके इसको चैलेंज करो 14 साल बाद। तो क्यों? चलिए, कौन आरोपी? क्या वो कांग्रेस के दबाव में काम कर रही थी मोदी सरकार? नहीं, उनको जब कार्रवाई करनी थी, पहले दिन से कार्रवाई की इन्होंने, लोगों के पीछे गए हैं, तमाम केस है कांग्रेस के ऊपर लगाया इन लोगों ने, साबित नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मैं चल रहा है। थोड़ा सा अमिताभ जी को भी हम ले लेते हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। अमिताभ जी, सीधा सीधा आरोप यह है कि 14 साल तक आपकी सरकार, जब पहले अटल जी की सरकार हो या बाद में मोदी जी की सरकार हो, आप चुप रहे। 2014 में आपकी सरकार बनी, लेकिन 4 साल बाद आप सुप्रीम कोर्ट में गए 2018 में, और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना था कि 14 साल बाद आप आए हैं तो इसको खारिज किया जाएगा। और जो एक महत्वपूर्ण बात यह प्रणव जी ने कही है कि 2004 फरवरी में फैसला हाईकोर्ट का आया, जो है सरकार इनकी मनमोहन सिंह जी की मई में बनी, लेकिन 3 महीने तक वाजपेयी जी की सरकार ने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट के फैसले को? अखिलेश जी, सबसे पहली चीज मैं आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट चाहे जो भी कहे वो तो तथ्यों के आधार पर होता है, और कांग्रेस के सारे नेता, मैं इसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो कि क्वात्रोची नाम के एक इटालियन व्यक्ति के माध्यम से लेन देन और दलाली की रकम के एक तरह से लाभार्थी बने, आरोप था। उस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि उस समय मैं कहता हूं, राजीव गांधी जी तो स्वर्गीय हो गए, मैं तो राजीव गांधी जी उस इटालियन आदमी को कैसे जानते थे? वो जानते थे। आज जो जिंदा है श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो इटालियन है, उनके रिश्तेदारी थी, और ये क्वात्रोची जो उनका रिश्तेदार था सोनिया गांधी जी का, जो आज जिंदा है, उसी बात पे चर्चा हो। स्वर्गीय तो इसलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, तो जब नेता को गाली तो नेता को ताली, दोनों होती है। मैं आज की स्थिति यह है कि जनता की अदालत में बोफोर्स के मामले पे फैसला आ गया। 1979 में कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अमिताभ जी, मैं आपको रोकूंगा 1 सेकंड के लिए, क्योंकि आपने कहा कि जनता की अदालत में फैसला आया, लेकिन जनता ने जिस वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया बोफोर्स के नाम पर, जब 2004 में हाईकोर्ट का फैसला आया, तो उन्हीं वीपी सिंह ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि राजीव गांधी ने घूस ली थी।
मैं आऊं इस बात पे। हाँ, देखिए इसी पर। अखिलेश जी, जो हाईकोर्ट का फैसला होता है, एज लॉयर, एक वकील के नाते मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। आप भी बहुत एक जानकार पत्रकार हैं। हाईकोर्ट के अनेकानेक फैसले आमूल चूल बदल दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से, प्रणव जी से, जो कि बहुत ही मैं उनका सम्मान करता हूं, बौद्धिक रूप से प्रखर व्यक्ति हैं और मैं उनको एक ईमानदार भी मानता हूं एक ऐसी पार्टी में जहां वो शायद गलत रूप से फंसे हुए हैं। मैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि 2004 में जब सीबीआई को अपील करना चाहिए था, अपील क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में की? दुर्भाग्य से उस समय अटल जी की सरकार जो है वो जा चुकी थी। और सरकार ने क्यों नहीं किया और मोदी जी की सरकार बनने के 4 साल बाद क्यों किया गया? ये सवाल तो आपसे पूछा था अमिताभ जी। नहीं, मैं एक चीज, वो टाइम बार मैं आपको बताना चाहता हूं अखिलेश जी, कि टाइम बार जो होता है वो कायदे से 90 दिनों के अंदर हो जाता है और उसमें कुछ खींचतान करके यदि आप चाहें तो 1-2 साल के अंदर में डिले कंडोन करके और सुप्रीम कोर्ट कर दिया था। लेकिन 10 साल हो या 14 साल हो, टाइम बार होता, चाहे 10 साल। ये इन्होंने जो 10 साल गंवाए कांग्रेस ने, उसकी मैं बात करना चाहता हूं। वो इसलिए क्योंकि यदि वो परत खुलती तो बात बहुत दूर तक जाती और वो एक पेंडोरा बॉक्स खुलता। सोनिया गांधी जी पे सीधा उंगली उठने वाली थी, क्योंकि सोनिया गांधी जी और क्वात्रो चीज। उस 10 साल में क्या पूरी तरह से सीबीआई की जांच को पटरी से नहीं उतारा गया? बोफोर्स मामले में सीबीआई को इस लायक भी नहीं छोड़ा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सके। अखिलेश जी, आप वही काम कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को इस देश ने मैंडेट दिया था, इसलिए नहीं कि वो 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी कर दे, इसलिए नहीं कि हर रोज 30 लोग किसान आत्महत्या कर ले, इसलिए नहीं कि रुपया जो है देश का एशिया का सबसे कमजोर करेंसी बन जाए, इसलिए नहीं कि जो अर्थव्यवस्था है वो दुगना भी ना हो पाए 5 साल में, 4 साल में बात ना करें। आप ये बहस किस बात करें? ये टिप्पणी जो सारे मुद्दे आप जो कह रहे हैं इस पर हम रोज बहस करते हैं। आज हमने मुद्दा बोफोर्स का रखा है। चुनाव है, चुनाव में मुद्दा बोफोर्स नहीं है, बोफोर्स जनता ने तय कर दिया। करा लीजिए चुनाव इस मुद्दे पर। जिसको आपने हमारे विरोधी की तरह बिठाया है, उसने कहा 89 में जनता ने उसका पक्ष फैसला कर दिया। आज मोदी जी की टिप्पणी, राजीव जी की जो टिप्पणी है वो राजीव जी की टिप्पणी नहीं है, उनके अपने आप की टिप्पणी है। एक व्यक्ति गांधी जी ये कहते हैं, बोल रहे हैं, रुक वाले एक बार सुन ले वो क्या बोल रहे जी। बोलिए। हाँ अमिताभ जी बोलिए। बोलिए ना अमिताभ जी मैं कुछ कह लूं? जी अमिताभ जी बोलिए, संक्षेप में बोलिए, मुझे ब्रेक लेना होगा। पूछना चाहता हूं, ये जो राजीव गांधी जी जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे स्वर्गीय पिता पे उंगली मत उठाओ, अरे वो पिता के नाम पे ही तो आज सारी दुकानदारी कर रहे हैं। वो पिता के नाम पे, दादी के नाम पे, नाना के नाम पर, नाना के नाम पे, तो जब जो भ्रष्टाचार के आरोप में यदि ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद उनकी दादी या उनके नाना का नाम आता है तो उसको वो भावनात्मक रूप से क्यों भुलाना चाहते हैं? अमिताभ जी मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद प्रणव जी आपके इस व्यक्तिगत टिप्पणी पर कुछ जवाब देना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम पूछ रहे हैं सवाल कि क्या अब राजीव गांधी के नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव, जैसा कि खुद पीएम मोदी कह रहे हैं। प्रणव जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आप अमिताभ जी के बात का जवाब देना चाहते हैं। अमिताभ जी ने आरोप लगाया था कि क्वात्रोची, जो कि इस बोफोर्स मामले में एक दलाल के तौर पर, बिचौलिए के तौर पर उभरा था, उसका सोनिया गांधी के साथ रिश्ता है व्यक्तिगत, और यही वजह थी कि राजीव गांधी का नाम इस मामले में आया। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, इस मुद्दे पे बहस करना जो है वो मोदी जी की चाल है कि जो है तथ्यों से मुद्दा भटके। एक बात बताएं, एक प्रधानमंत्री बहुमत से जीता हुआ वो पहले एमएलए से सीएम बनता है, सीएम से प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री बन के अपेक्षा क्या है कि वो स्टेट्समैन बने देश का। पर भाषा ऐसे देखिए कि पता नहीं कहां लेट गए हैं। मैं खुद असहज हूं ऐसी भाषा का उपयोग करने में, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये क्यों है? ये इसलिए है, ये 5 साल की असफलता है, ये गुस्सा है, ये क्रोध है, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक बात बताएं, एक प्रधानमंत्री, कितना बदनसीब होगा वो पार्टी और प्रधानमंत्री कि जय जवान जय किसान के इस देश में प्रधानमंत्री के विरोध में किसान चुनाव लड़ने वाला कौन खड़ा हुआ? एक जवान और 40 किसान।
प्रधानमंत्री के खिलाफ वो चुनाव जवान की लड़ने आप के बात कर रहे हैं, उनका तो पर्चे रिजेक्ट हो गया। मुझे बताएं, और आज उनका कुछ एक वीडियो सामने आया, आप पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या उसका पर्चा उसका वो खत्म होना चाहिए था, हटना चाहिए था। पर आखिर बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये भाषा क्या है, क्यों ऐसी भाषा बोली जा रही है? इसलिए लेकिन क्या आपकी पार्टी जवाब देगी जो आरोप लगाए जा रहे हैं राजीव गांधी जी को लेकर? बेवकूफ है हम? क्या चुनाव ये आरोप, इन आरोपों के ऊपर लड़े थे? 2 करोड़ रोजगार के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा था? पेट्रोल डीजल में जो 13 लाख करोड़ रुपए जो खाया एक्साइज, वो उसके लिए चुनाव नहीं लड़ा अगर था? आप 30 लाख करोड़ का जो कर्ज आपके माथे पर, हमारे माथे पर, इन लोगों के माथे पर है, क्या उसके लिए चुनाव नहीं लड़ा था? बिल्कुल, तो उनका हिसाब कौन देगा? अमिताभ जी साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि वो उसका आपके हिसाब इस कौन जाल देगा? में नहीं फंसने वाले हैं, वो इस मुद्दे में नहीं आएंगे। जो असली मुद्दे हैं चुनाव के, राजीव जी का अपमान का बदला देश की जनता ले लेगी। क्या बोफोर्स का मुद्दा इस चुनाव का मुद्दा नहीं बनना चाहिए? ये साफ तौर पर बीजेपी जानबूझ करके कांग्रेस के लिए जाल फंसा रही है, फैला रही है। अखिलेश जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि चुनाव में यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी पेडिग्री क्या है, मेरा वंश क्या है, उस वंश के कारण मुझे नेता मानो, चाहे मेरी में अयोग्यता है, मेरे में योग्यता है, इसकी चिंता मत करो, तो क्या इसके लिए उनके वंश के ऊपर में चर्चा करना वाजिब स्थिति नहीं बनती है? दूसरी बात, आज की डेट में भी मैं बात करूं तो आज मैडम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों जमानत पर छूटे हुए नेता हैं। उनको कोर्ट ने जमानत दी है एक चोरी के मामले में, तो कायदे से वो चोरी के अभियुक्त हैं। और यदि इसी बात पे कि कोई व्यक्ति जो है अगर आपकी बात वो में चौकीदार सच्चाई है चोर और है ताकत के है नारा तो हरा लगाते दीजिए हैं उनको। वो चौकीदार चोर है का नारा लगाते हैं। जो स्वयं चोर है वो दूसरे को चोर कहने के कारण ठीक है, जनता पर छोड़ दे इसका रणनीति बना के उसने सोचा। राणा जी कह रहे हैं कि जनता पर इसका निर्णय छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो इस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, जैसा कि आज पीएम मोदी ने चैलेंज किया है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह के तेवर बीजेपी नेताओं के दिख रहे हैं, वो अब इस मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं। इस चुनाव में बार बार इस मुद्दे को लेकर वो आएंगे। फायदा होगा या नुकसान, ये 23 तारीख को प्रणव जी हम सब देखेंगे, पूरा देश देखेगा। लेकिन फिलहाल चुनाव इंडिया का में इतना ही। देखते रहें।